हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अलग अलग केंद्रीय विद्यालय से वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज होके आ रही है, जिसमें कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, कई जगह पे बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर और कई सारे मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर, साथ ही साथ कहीं कहीं पे आपको डॉक्टर, नर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारे नॉन टीचिंग और डॉक्टर की वैकेंसी वगैरह भी देखने को मिलेंगी। तो इसमें 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें एज की जो क्राइटेरिया है वो अपर एज लिमिट, बिल्कुल रिटायरमेंट की एज तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। अब आप रिटायर भी हो गए तो भी जा सकते हैं, क्योंकि पहले तो रिटायरमेंट 60 ही था ना। तो 18 से 65 साल तक के सभी एलिजिबल कैंडिडेट जा सकते हैं। फ्रेशर, जीरो एक्सपीरियंस के साथ भी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। कई जगह पे पहले ईमेल से अप्लाई करना है या गूगल फॉर्म भरना है या बाई पोस्ट भेजना है फॉर्म को, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाना है। और कई जगह पे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है। तो वो मैं क्लियर कर दूंगी। जितनी नोटिफिकेशन मुझ तक पहुंच रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ डेली बेसिस पे बना दूं। इंटरव्यू आप बिल्कुल हिंदी में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जो ये सब नोटिफिकेशन तो कॉन्ट्रैक्ट संविदा शिक्षक भर्ती की 1 एकेडमिक ईयर, मतलब मार्च में ये रिक्रूट करेंगे 2026 में, तो मार्च 2027 तक तो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट ईयर भी कई बार कंटिन्यू कर लेते हैं, 2-3 साल, 4-5 साल के लिए भी कंटिन्यू कर देते हैं। उसमें सैलरी तो बढ़ाते नहीं है ये। आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसको हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स करके भी बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल बोल सकते हैं। कुछ हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं रहता है कि इंग्लिश ही बोलना, हिंदी मिक्स करके थोड़ा इंग्लिश के साथ बोल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन जो कवर करेंगे, केवीएस चेरो सलेमपुर वेबसाइट आप एक बार गूगल पे टाइप कीजिए। आप जहां भी रहते हैं ना, आपके आसपास अगर आपको पता है कि हाँ, आपके नेबरहुड में आसपास कहीं पर केंद्रीय विद्यालय है और आप जाना चाहते हैं इंटरव्यू में, एटलीस्ट एक्सपीरियंस जरूर लीजिए, क्योंकि ये सेंट्रल स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है। सीनियर टीचर्स आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस तो जरूर मिलता है, जो बाद में कहीं भी काम आता है आपके। तो आसपास का कोई केवीएस है तो उसको गूगल पे टाइप कीजिए और चलिए चलते। जैसे मैंने चेरो सलेमपुर किया गूगल पे टाइप, वैसे ही आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय की नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपको चेक कर लेना है। केंद्रीय विद्यालय चेरो सलेमपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। व्हाट्स न्यू सेक्शन में रहता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, फॉर्म भी दिया हुआ है इसी में, और एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखना चाहते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू जाना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है सलेमपुर चेरो। तो चेरो सलेमपुर उत्तर प्रदेश में है। एक सलेमपुर जो है ना झारखंड में भी, इसलिए इसको बता रही थी। चेरो सलेमपुर, कसली, उत्तर प्रदेश 274808। तो इसके व्हाट्स न्यू सेक्शन में आपको एडवर्टीजमेंट, फॉर्म वगैरह सब मिलता है। अब इसमें जाना है डायरेक्ट या अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। 26 फरवरी 2026, 26 फरवरी 2026 को डायरेक्ट आपको विद्यालय प्रांगण में चले जाना है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वाणिज्य मीन्स कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए भी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, संस्कृत एंड सोशल साइंस। प्राइमरी टीचर, प्री प्राइमरी टीचर, नर्स, काउंसलर, योगा टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर या एजुकेटर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स कोच, एटीएल, वोकेशनल लैब इंस्ट्रक्टर एंड डांस कोच। मॉर्निंग 9 o'clock आपको रिपोर्ट कर देना है, डायरेक्टली स्कूल में चले जाना है। इसमें कुछ पहले से अप्लाई नहीं करना है, फॉर्म वगैरह दिया हुआ है, फोटोकॉपीज वगैरह ले लीजिए, कैरी कीजिए और चले जाइए। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी केवीएस गोंडा वेबसाइट, गूगल पे टाइप कर लेते हैं। गोंडा भी उत्तर प्रदेश में, इसमें भी ऑफिशियल वेबसाइट पे रेल परिसर गोंडा। अभी इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है व्हाट्स न्यू में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। अब आप इसकी एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, ब्लर है, बहुत ज्यादा ब्लर है। तो मैं रीड कर देती हूँ। कॉन्टेक्ट अस में एग्जैक्ट उत्तर प्रदेश गोंडा। तो इसकी एडवर्टीजमेंट देखें, बहुत ब्लर है, मैं रीड कर देती हूँ। 26 फरवरी को मॉर्निंग 10 o'clock, 26 फरवरी को जाना है आपको एंड स्कूल वेन्यू पे चले जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट्स हैं, बहुत कम ही है इसमें, लेकिन ठीक है ना। प्राइमरी टीचर तो है ही, बहुत लोग प्राइमरी टीचर के लिए जाते हैं। प्री प्राइमरी टीचर है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड टीजीटी इंग्लिश के लिए। डायरेक्ट चले जाना है 26 फरवरी को स्कूल प्रेमाइसेस में। नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है केवीएस मेमोरा की तरफ से। तो afsmemora.kvs.ac.in, ये उत्तर प्रदेश में, ये भी, इसके भी व्हाट्स न्यू में देखेंगे।
लिंक टू फिल ऑनलाइन गूगल फॉर्म आपको पहले फिल कर लेना है। एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन क्वालिफिकेशन भी दिया और एप्लीकेशन फॉर्म ये भर के लेके जाना है और ये पहले से ऑनलाइन भरना है फॉर्म को। गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म फ्री भरते हैं, इसमें कोई पैसा फीस पेमेंट नहीं करनी होती है। तो पहले तो गूगल फॉर्म भर लीजिए, फिर 26 फरवरी को एंड 27 फरवरी को डायरेक्टली स्कूल चले जाइए 8:30 मॉर्निंग में। क्या क्या कैरी करना है वो बता रहे हैं। प्री प्राइमरी टीचर या बाल वाटिका टीचर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस के लिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए और वोकेशनल टीचर के लिए, प्राथमिक शिक्षक मीन्स प्राइमरी टीचर या पीआरटी, म्यूजिक टीचर, स्पोर्ट्स कोच एंड काउंसलर के लिए वैकेंसी है। 26 फरवरी एंड 27 डेट चेक कर लीजिए और चले जाइए इंटरव्यू के लिए स्कूल सीधे। नेक्स्ट वैकेंसी केवीएस रायबरेली एमसीएफ लिखना जरूरी है क्योंकि रायबरेली में तो नहीं है वैकेंसी, केवीएस रायबरेली एमसीएफ लिखेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी है। तो रायबरेली mcf.kvs.ac.in पे चले आते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से दिखाई दे रही है और कॉन्टैक्ट अस में चलेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन अगर जिनको जाना है संपर्क करें हिंदी में या इंग्लिश में कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो आप गूगल मैप वगैरह भी दिया है, उत्तर प्रदेश लालगंज में ही है। तो इसके व्हाट्स न्यूज सेक्शन में अपडेट आई हुई है, व्हाट्स न्यूज सेक्शन में चेक कर लेते हैं एक बार। कई बार हिंदी में ओपन हो जाता है तो आवेदन पत्र दिया हुआ है और साथ ही में सूचना मतलब एडवर्टीजमेंट, सूचना मीन्स एडवर्टीजमेंट। तो एमसीएफ रायबरेली में जो इंटरव्यू होने वाली है वो 6 मार्च एंड 11 मार्च को होने वाली है। लगभग सभी पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। मॉर्निंग 9:30 आपको 9 o'clock पहुंच जाना है। लेटेस्ट 10:30 तक जो चले जाएंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा और फिर बाद में इंटरव्यू होगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए स्टाफ नर्स, योगा टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, काउंसलर्स, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, स्पोर्ट्स कोच। तो 6 मार्च को और बाकी 11 मार्च को डेट कौन से दिन पे कौन सा है वो चेक कर लीजिए। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है केवीएस अलीगढ़, ये भी उत्तर प्रदेश में। और इसमें एग्जैक्ट लोकेशन के लिए कॉन्टैक्ट अस में या संपर्क करें पे एक बार क्लिक करके एग्जैक्ट लोकेशन गूगल मैप, जिनको इंटरव्यू के लिए जाना है उनको लोकेशन पता होना चाहिए, स्कूल ही जाना होता है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रही है अलीगढ़, केवीएस अलीगढ़। और नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, व्हाट्स न्यूज सेक्शन कभी कभी हिंदी में ओपन हो जाता है तो उसमें लिखा रहता है, हिंदी में कुछ लिखा रहता है कठिन सा शब्द। क्या लिखते हैं ये, एक सेकेंड, हाँ, अद्यतनीकरण व्हाट्स न्यू को। तो इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट, आवेदन प्रपत्र है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेक कर लेंगे और इंटरव्यू का विज्ञापन। तो विज्ञापन देख लेते हैं। अलीगढ़ वाली जो एडवर्टीजमेंट है उसके हिसाब से 23 फरवरी को ही सारे के सारे जो है ना इंटरव्यूज होने वाले। डायरेक्ट स्कूल जाना है, इसमें कुछ पहले से अप्लाई वगैरह नहीं करना है, लेकिन इसमें आपको टाइम चेक करना है। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, टीजीटी साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए 8:30 आना है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के लिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए 10:30 जाना है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, सेम डे है लेकिन टाइमिंग अलग है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी इंग्लिश के लिए, टीजीटी हिंदी इंग्लिश संस्कृत के लिए 10:30। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, देखिए इंस्ट्रक्टर जहां लिखा है ना कंप्यूटर में उसमें फिर बीएड की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर साइंस जहां लिखा है वहां बीएड मांगेंगे। एटीएल इंस्ट्रक्टर, डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर। प्राइमरी टीचर, गेम्स कोच, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, सेल्फ डिफेंस ट्रेनर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, डांस टीचर, म्यूजिक टीचर, पाइप एंड ब्रास बैंड ट्रेनर, ये सब जो है ना 23 फरवरी को आपको जाना है। इसमें अगर क्वालिफिकेशन चेक करना चाहते हैं जो सभी के लिए यूज होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, सभी के लिए यूज होगा। जहां पे भी आप जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए सैलरी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में रिलेटेड सब्जेक्ट में। हिंदी या संस्कृत से भी मास्टर डिग्री है तो चलेगा, लेकिन फिर हिंदी आपने ग्रेजुएशन में जरूर पढ़ा हो। वैसे फिजिक्स में कई सारे ऑप्शन दे देते हैं। 27,500 तो मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट में, या बहुत सारे ऑप्शन भी देते हैं। अब जैसे कि बायोलॉजी में बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं, ये बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर तो बहुत सारे ऑप्शन बायोलॉजी के लिए दे देते हैं। तो ना ये मैं लिंक दे देती हूँ, इसको आप चेक कर लिया कीजिए। इसमें सभी जितने भी क्वालिफिकेशन जहां भी चाहिए ना
तो पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 27,500 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी रहती है। इसी तरीके से ये लिंक आप मेरे से यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। क्वालिफिकेशन सभी जगह चलेगी, परमानेंट वैकेंसी आती है उसमें भी यही क्वालिफिकेशन है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी लगभग वही रहता है, बट ऑप्शन इसमें बहुत सारे रहते हैं। बट इसमें भी बीएड तो मांगेंगे, क्योंकि अगर टीचर है तो बीएड मांग रहे। अच्छा, इसमें बीएड नहीं मांग रहे हैं, यहाँ पे तो नहीं मांग रहे, तो ठीक है ना। अगर कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं मांग रहे हैं तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 26,250 रुपीज पर मंथ, 26,250 रुपए टीजीटी में। एंड इसमें सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। एंड मैथ्स में मैथ्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो टीजीटी में ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2, देखिए यहाँ बीएड लिखा है, प्लस सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी क्वालिफिकेशन भी आप चेक कर सकते हैं इसमें। मैं ये लिंक दे देती हूँ आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए। सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन इसमें जो है ना मिल रही है।